स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज एक्सप्रेस में। आज हमारे पास फिर से एक बार प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिट्टू कर्नाटक जी मौजूद हैं और आज इनका एक बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। हम आपको बताते चले कि इन्होंने मांग की है, इन्होंने भाजपा से मांग की है कि इस बार प्रदेश की कमान क्यों ना महिला के हाथ में दी जाए, क्यों ना इस बार प्रदेश का मुख्यमंत्री एक महिला हो। तो पहले तो हम इनसे बात करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि आखिर इन्होंने यह मांग, यह डिमांड क्यों रखी है। जी बिट्टू कर्नाटक जी, आपका एक बार फिर स्वागत है उत्तराखंड न्यूज एक्सप्रेस में। धन्यवाद मोनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मोनीश जी, इस राज्य का निर्माण जब हम लोगों ने राज्य आंदोलन किया था तो उसकी मुख्य भूमिका में ही मातृशक्ति थी। और इस आम चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत में हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। जहां महंगाई चरम पे है, जहां गैस की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, जहां खाने के तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, उसके बाद भी हमारी मातृशक्ति ने भाजपा को अपना आशीर्वाद दिया है और यह सोचकर आशीर्वाद दिया है कि कहीं ना कहीं ये हमारे प्रदेश का, हमारी मातृशक्ति का, इस राज्य की निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली हमारी उस मातृशक्ति का कुछ भला अवश्य करेंगे। तो मैंने इसी क्रम में अपने भारतीय जनता पार्टी के नेतागणों से कहा है कि क्योंकि कई प्रदेशों में आज अनेक प्रदेशों में अब भाजपा की सरकार बन गई है और कहीं भी किसी भी प्रदेश में इन्होंने हमारी मातृशक्ति को सम्मान देकर कहीं मुख्यमंत्री बनाने का काम नहीं किया है। तो मैंने उनके आला कमान से कहा है कि अगर थोड़ी साहस हो, थोड़ा आप साहस दिखाने का काम करें तो इस प्रदेश की कमान आप किसी महिला को सौंप कर देखिए, क्योंकि इस राज्य में जहां निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान है, वहीं राज्य को आगे बढ़ाने में भी महिलाएं अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। और आज तो देश की आधी आबादी से अधिक हमारी मातृशक्ति है, तो उनका भी इससे सम्मान होगा। और देखिए अब आने वाले समय में भाजपा क्या निर्णय लेती है। मैं तो एक कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते मैं कह सकता हूं कि हमारी मातृशक्ति का सम्मान होगा और यदि भाजपा ऐसा कोई कदम उठाती है तो वो स्वागत कदम होगा। अच्छा, लगभग उत्तराखंड राज्य बने 20-22 साल होने वाले हैं, तो अभी तक दोनों ही पार्टी यहाँ सत्ता में रह चुकी हैं। किसी ने अभी तक महिला की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि महिला मुख्यमंत्री यहाँ की हो सकती है। दोनों पार्टियों में सक्रिय कार्यकर्ता हैं। जहां अगर बीजेपी की बात करें तो वहां भी काफी महिला नेत्री हैं और अगर कांग्रेस की बात करें तो यहाँ भी काफी तेजतर्रार महिला नेता हैं। तो जबकि प्रदेश की कमान तो पुरुषों के हाथ में रही है, महिलाओं की बात तो अभी तक किसी ने की ही नहीं है यहाँ पर। एक बात और यहाँ सवाल उठ रहा है कि अगर हम ये बात कर रहे हैं कि अगर प्रदेश की कमान किसी महिला के हाथ में रहेगी तो अभी तक उपेक्षा क्यों हुई है? लगभग इतना टाइम हो गया, एक बार कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस इस तरीके से ये पार्टी सत्ता संभालती रही है, लेकिन महिलाओं की उपेक्षा क्यों हुई? अभी तक किसी का अभी तक इस ओर ध्यान गया ही नहीं कि महिला को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दे। जबकि दिल्ली में हम इसीलिए मैंने कश्मीर में देख चुके हैं, बंगाल में, इसीलिए कांग्रेस ने आज ये बात को कहा है, इस बात को उठाया है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कांग्रेस कई प्रदेशों में कांग्रेस ने इस तरीके से काम किया, जहां देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष कांग्रेस ने महिला को बनाने का काम किया है। तो आने वाले समय में आप देखिए उत्तराखंड राज्य का निर्माण करने में जब हमारी मातृशक्ति ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है तो इस प्रदेश की कमान भी महिलाओं के हाथ में आनी चाहिए और सही मायने में वो न्याय भी कर सकती हैं, इस राज्य का हित भी कर सकती हैं और इस राज्य को सही दिशा में ले जाने का काम भी कर सकती हैं। इसलिए मैंने फौरी तौर पे ये एक मेरा विचार था कि मेरे मन में आया और मैंने अपने विचार को सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम किया। मुझे लगा कि इस राज्य के निर्माण में जहां हमारी मातृशक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है तो आज क्यों ना उनके पास इस राज्य की कमान होनी चाहिए। इसलिए और आने वाले समय में कांग्रेस निश्चित तौर पर मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का काम करेगी। लेकिन आज गेंद भाजपा के पाले में है। अब भाजपा को, क्योंकि 4 राज्यों में उनकी सरकारें बन गई हैं, अब
भाजपा देखिए इस राज्य में किस तरीके से उन आंदोलनकाली मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का काम करती है जिनके मेहनत से इस राज्य का निर्माण हुआ। अच्छा, वैसे अगर ये देखा जाए कि महिला महिला के हाथ में अभी तक तो प्रदेश की बागडोर गई नहीं है, लेकिन हम आपके नजरिए से जानना चाहते हैं कि अगर महिला के हाथ में प्रदेश की कमान दे भी दी जाए तो उससे क्या ज्यादा परिवर्तन हो जाएगा, क्या ज्यादा फर्क नजर आ जाएगा उससे? देखिए फर्क तो फौरी तौर पे एक सत्ता को चलाने का हर व्यक्ति का, हर राजनेता का अपना अपना तरीका होता है। हमने प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा जी को देखा, हमने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में मीरा कुमार जी को देखा, हमने एक महिला मुख्यमंत्री के रूप में बहन मायावती जी को, और हमारी आज भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनको देखा। तो कहीं ना कहीं उनका कार्य करने का थोड़ा अलग तरीका रहता है। मातृशक्ति एक अलग, क्योंकि एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ वो निर्णय लेने की क्षमता भी हमारी मातृशक्ति में रही है। तो आने वाले समय में अगर भाजपा ये नया इतिहास रचने का इस राज्य में काम करेगी, तो क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, लगातार मिथक टूटा है, लगातार दूसरी बार एक बड़े प्रचंड बहुमत के साथ, पहले बार 57, दूसरी बार 47 सीटों के साथ भाजपा ने दूसरी बार सरकार बनाई है। तो कहीं ना कहीं पर हमारी मातृशक्ति को यदि मौका मिलेगा तो इस राज्य का सही दिशा में विकास होगा, ये मेरा मानना है। विकास के साथ साथ एक पॉजिटिव मैसेज भी जाएगा कि हाँ, महिलाओं के हाथ में भी प्रदेश की कमान दी जा सकती है। काफी अच्छा मैसेज जाएगा वैसे तो। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि अगर आपकी सरकार आ जाती पार्टी प्रदेश में, तो क्या यह सवाल आपका तब भी रहता? देखिए निश्चित तौर पे हम लोग महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य करते हैं, और आज के दौर पे भारत में महिला और पुरुष को बराबरी का दर्जा है, और महिलाएं भी पुरुष से कंधा मिलाकर इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, क्योंकि अच्छे अच्छे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और राजनेता भी बहुत अच्छे इस दौर में आगे आए हैं। जब हमने आजादी के बाद देखा, जहां आजादी में भी, उस समय भी, स्वतंत्रता संग्राम में भी हमारी मातृशक्ति ने बहुत बड़ा योगदान दिया, और ये राज्य का निर्माण, मैं इस बात को बहुत पुख्ता तौर पर कह सकता हूं, यदि इस राज्य का निर्माण हुआ है तो उसमें हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। और आने वाले समय में मातृशक्ति के हाथों में अगर प्रदेश की बागडोर रहेगी तो प्रदेश और बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगा, ये मेरा मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है।